साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए विषय एक नई टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त क्या है आपके अधिकार, पुलिस कब नहीं कर सकती आपको गिरफ्तार। जी हाँ, आज इसी विषय पर बात करेंगे और ये विषय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही अच्छा विषय है। आप सबको इस बारे में जानना चाहिए, आप सबको इस बारे में जागरूक होना चाहिए और आप सबको पता होना चाहिए कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं और पुलिस जो है उसके लीगल राइट्स क्या हैं और कहाँ तक हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, मेरा वीडियो उस तक पहुँच सके, उसकी मदद हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर दूं कि मेरे वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अधूरा देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे, समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ पूरा देखें, ये रिक्वेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक हमने लिया वो लिया सीआरपीसी जो है हमारी भारतीय दंड संहिता, उसका एक सेक्शन आता है 41 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है पूरे सीआरपीसी में। आप लोगों को जानना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसको सेक्शन 41 के बारे में पता होना चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सेक्शन 41 जो है वो सब क्लॉज में बटा हुआ है, A B C D, और इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि उसमें सारी चीज़ें हैं कि आप कब गिरफ्तार हो सकते हैं, आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए होंगी, क्या क्या अधिकार आपके होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सेक्शन 41 में आपको गिरफ्तारी को लेकर के सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि कोई भी ऐसा मामला जो बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसमें अगर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई और अपराध हो चुका है और आप अपराधी हैं, तो उसमें आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को ये एक विशेष पावर होगी सेक्शन 41 के तहत कि वो बिना FIR के आपको उस अपराध में पकड़ सकते हैं जो अपराध आपने कारित किया, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। गंभीर प्रकृति के अपराध कौन से होंगे इस बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग पूछेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, है ना। गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं उनमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है, गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है उनमें 7 साल से नीचे की सजा होती है। इतना अभी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। दूसरी बात इसकी ये है कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी आपको आपके घर आते हैं अरेस्ट करने के लिए, सेक्शन 41 में बताया गया है कि उन संबंधित अधिकारियों को अपना यूनिफॉर्म में होना चाहिए, वो बिना वर्दी के आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एक नाम पट्टिका होती है, नेम प्लेट जो होती है किसी भी पुलिस अधिकारी की, वो उनको लगाई होनी चाहिए और वो स्पष्ट उस पर अक्षर लिखे हों और आप उनको पढ़ सकें स्पष्ट रूप से, ये होना चाहिए। अगर वो नाम पट्टिका स्पष्ट नहीं है और वो संबंधित पुलिस अधिकारी अगर यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप अपनी गिरफ्तारी देने से उनको मना कर सकते हैं। आप उनकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में कर सकते हैं, संबंधित मजिस्ट्रेट को भी आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वो फॉर्मल आए हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है सेक्शन 41 में ही कि जब आप गिरफ्तार होते हैं तो सबसे पहला जो आपका अधिकार होता है वो ये होता है कि आप अपने घर, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जिसको भी चाहेंगे, जो आपका फर्स्ट फ्रेंड होगा, जिसको भी आप चाहेंगे सूचना देने के बारे में, आपकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, तो संबंधित व्यक्ति के बारे में आप पुलिस को बताएंगे कि फलाने आदमी को आप सूचना हमारी गिरफ्तारी की दे दीजिए। पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि संबंधित व्यक्ति को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दे। तीसरा, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उस वक्त संबंधित पुलिस अधिकारी जो आपको गिरफ्तार करेंगे एक गिरफ्तारी मीमो वहीं मौके पे भरेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तारी की वजह बताएंगे कि इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके द्वारा ये कृत्य, ये क्राइम आपके द्वारा किया गया है, उसको वहीं भरेंगे, आपके साइन करवाएंगे उस पर। उसके अलावा आपके आस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोगों को, किन्हीं भी 2 लोगों को उस पर हस्ताक्षर करवाएंगे। गिरफ्तारी मेमो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती कंप्लीट नहीं माना जाता है। अगर गिरफ्तारी मेमो के बिना भी वो आपको गिरफ्तार करते हैं, है ना, हीनियस क्राइम को छोड़ के, बड़े क्राइम को छोड़ के, जिनमें कि हीनियस क्राइम में तो मैंने बता चुका हूँ कि उसमें तो FIR की भी जरूरत नहीं है आपको गिरफ्तार करने के लिए, है ना। तो बिना गिरफ्तारी मेमो के आमतौर पर हिंदुस्तान में बनाते नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनाते हैं, लेकिन आप गिरफ्तारी मेमो की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय DK बसु के केस में भी निर्धारित, DK बसु माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, DK बसु के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41 के अंदर जो प्रावधान दिए गिरफ्तारी के, उनमें भी इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। DK बसु जो है पुलिस थानों पर चस्पा करने का भी केस के जो इंग्रीडियंट्स थे
उस केस में जो कुछ आम लोगों को दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक राहत दी ऑर्डर के जरिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि सारे पुलिस थानों पर इसको चस्पा कीजिए, इस जानकारी को आम आदमियों तक पहुंचाइए। कुछ समय चस्पा रही, उसके बाद वो पुलिस वालों ने खुद हटा दी, क्योंकि पुलिस इतना इलीगल एक्ट करती है तो पुलिस ने खुद उनको हटा दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी मीमो के बिना आप गिरफ्तारी देने से मना कर सकते हैं। तीसरा, जब आप गिरफ्तार हो गए, आपको लेके जब पुलिस थाने पहुंच जाती है तो आपका एक राइट वहां पैदा होता है। आप कुछ भी बयान उनको देने से पहले, पुलिस आपको लेके जाएगी, पूछताछ करेगी, आपको इंटरोगेट करेगी। अब इंटरोगेट होने से पहले आप सीधी सीधी एक बात पुलिस को बोल दीजिए कि मुझे अपने वकील साहब से मिलना है, वकील साहब जब तक नहीं आएंगे मैं कोई बयान आपको नहीं दूंगा। पुलिस आपको बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। पुलिस आपको आपकी पसंद के जो भी आप वकील साहब का नाम नंबर बताएंगे, उनको कॉल करके, उनको सिपाही भेज के उनको बुलाएगी। उनको थाने पर आने के बाद अपना बयान देने के लिए आप फ्री होंगे। अगर आपको पुलिस वाले, अगर आपको वकील मुहैया नहीं कराते हैं तो आप उनको कोई बयान देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी कंडीशन पर अगर आपका कोई बयान ले भी लिया जाता है, पुलिस द्वारा जबरन आपका बयान ले लिया जाता है आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करके, तो जब न्यायालय में उस बयान को पढ़ा जाएगा तो आप वहां पर ये कह सकते हैं कि पुलिस ने जबरन मेरा ये बयान लिया था। और जब आप कोर्ट में ये बोल देंगे कि पुलिस ने जबरन मेरा ये बयान लिया था, तो फिर वो बयान जो होगा उसके कोई मायने नहीं होंगे, वो बयान खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात इस विषय पर यह है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको थाने पे ले जाके उसको जीडी में उसकी एंट्री करनी पड़ती है ना। जीडी यानी जनरल डॉक्यूमेंट, एक रजिस्टर होता है पुलिस का, जनरल डायरी, उसमें उसकी एंट्री करनी पड़ती है। और जीडी में जब ले जाके एंट्री करेंगे, उसके 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आप किसी मामले में किसी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट जो वहां पर होंगे उस वक्त मौजूद, उनके समक्ष व्यक्ति को हाजिर करना होगा, उनके समक्ष व्यक्ति को पेश करना होगा। 24 घंटे में उसे जेल भेजना है। ये लॉ है, सेटेड लॉ है। सेक्शन 41 में सीआरपीसी में ही ये मिलता है, दंड प्रक्रिया संहिता में। तो आप लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए, गिरफ्तारी के अधिकार है। और आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर लगती है कि आपको पुलिस की जो यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर नहीं है, आपको जो सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, दरोगा हैं, कोई भी अधिकारी हैं, उनका नाम, जो नाम पट्टिका है, जो नेम प्लेट है, वो सही समझ में नहीं आ रही है, गिरफ्तारी मेमो नहीं भरा गया है, आप गिरफ्तारी से मना कर सकते हैं। और आपको इलीगल आपको अरेस्ट किया गया तो वो अरेस्टिंग नहीं मानी जाएगी, इलीगल डिटेंशन माना जाएगा, है ना। विधि विरुद्ध आपको जो पकड़ा है उसके लिए इलीगल डिटेंशन का पुलिस पर मुकदमा भी कर सकते हैं। तो वो जो इलीगल डिटेंशन जो होगा उसको लेकर के आपके बहुत सारे राइट्स हैं। इस विषय में फिर कभी हम फुर्सत से बात करेंगे। तो ये सारे आपके राइट्स हैं। और जब आपको इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप, तो चूंकि आप तो अरेस्ट हैं, आप तो बंद हैं, आप तो कहीं जा नहीं सकते, आपकी जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र जो भी हैं, वो संबंधित जिले के पुलिस कप्तान यानी कि एसएसपी, डीआईजी, आईजी, जो भी बड़े अधिकारी उस समय जिले पर मौजूद होंगे, उनको इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, उनके विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। और अगर मामला इस तरीके का है कि वो हीनियस क्राइम नहीं था और आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो संबंधित अधिकारी जो है वो थाना अध्यक्ष को यह आदेश जारी कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को समझिए। बाकी मैं और मेरी टीम हम लगे हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए। अपने अधिकार जानिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने आसपास को सुरक्षित कीजिए, समाज को सुरक्षित कीजिए। अपराध मत करिए। अपराध करने के लिए हम मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर कहीं आपके साथ लगता है कि पुलिस या कोई भी अधिकारी आपके साथ ज्यादती करता है, अपराध करता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हम आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।